आप सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे YouTube फैमिली, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में आप सभी गुरु भाई बहन का। और जैसा कि हम लोग वीडियो के माध्यम से पुस्तक अलमीलाखर को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसमें हम अपने साहब के जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पुस्तक अलमीलाखर में। जीवन की निष्ठुरताओं और वास्तविकताओं के से संभवतः पहला अनुभव था जब भारतीय पुलिस सेवा में आने से वंचित हो गए। पटना लॉ कॉलेज में नामांकन तो था ही, कानून की पढ़ाई आरंभ कर दी थी। असफलता के क्षणों में मन को वैसी ही चीजें रास आती है जिसमें वह रुचि पाता है। ऐसे में उन्हीं चीजों का संबल ढूंढता है। पटना और आरा आना जाना रूटीन का हिस्सा बन गए थे। क्योंकि अब बाबूजी शाहबाद जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो गए थे। पुनः विभिन्न शमशानों में साधना शुरू हो गई। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दोपहर का समय था। हरिंद्रानंद सो रहे थे। एकदम चौंक कर उठ गए। आंखें दरवाजे पर टिक गई। इतनी चिलचिलाती धूप में कौन हो सकता है? रानी घाट स्थित किराए के कमरे में बगल में स्थित हॉस्टल के कुछ लड़के इनकी शमशान की आदतों के बारे में जानते थे। कभी कभार दरवाजे पर दस्तक देकर आगे बढ़ जाते थे। इन्हें लगा कि फिर शायद वे ही हो। यह सोचकर पुनः बिस्तर पर लेट गए। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उठकर दरवाजे की ओर बढ़े। आज वे लड़के हो तो उनकी खैर नहीं। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी को खड़ा पाया जो बहुत परेशान सा दिख रहा था। वह बिना अनुमति के अंदर घुस आया और इनके पैरों पर गिरते हुए बोला, आप ही बाबा हरिंद्रानंद हैं? बाबा यह संबोधन जीवन में पहली बार अपने लिए उन्होंने सुना। कहा, नहीं, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, सिर्फ हरिंद्रानंद हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप ही पीएमसीएच में जाकर कैंसर से पीड़ित मरीजों का हाथ देखकर उनके जीवन की भविष्यवाणियां करते हैं ना? मैंने सुना है कि आपने कई भविष्यवाणियां की है और सही साबित हुई है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब वह चंद दिनों की मेहमान है। अगर आप चलकर उनका हाथ देख दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका यह एहसान जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। गर्मी की छुट्टियां आरंभ हो चुकी थी। हरिंद्रानंद के लगभग सभी मित्र घर चले गए थे। इनके जी में आया कि जाने से इनकार कर दूं। फिर बोले, क्या शाम में आना नहीं हो सकेगा? नहीं, भगवान के लिए अभी चलिए, मैं रिक्शा या ऑटो लेकर अभी आता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। हरिंद्रानंद चप्पल पहनकर कॉरिडोर में आ गए और कहा, चलिए। हॉस्टल से स्टैंड बहुत दूर नहीं था। सिर्फ बीच में एक गली पार करनी पड़ती थी, किंतु धूप में तपिश इतनी थी कि उतनी दूर जाना भी दूभर था, इसलिए रिक्शा ले लिया। थोड़ी ही देर में दोनों अस्पताल के कैंसर वार्ड में थे। ज्यादातर बेड खाली थे। पास वाले बेड को थोड़ा सरका कर बैठ गए। महिला की उम्र लगभग 60 साल रही होगी। इन्होंने पॉकेट से अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और हथेली का बारीकी से अध्ययन किया। कहा, आपकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी।
वह चौंक सा गया। उसने इनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ठीक नहीं हुई तो मैं हाथ देखना छोड़ दूंगा। साहब बोलते हैं कि आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर वो ठीक नहीं होगी तो मैं हाथ देखना छोड़ दूंगा। हरिंद्रा ने जोर देकर कहा। उनके लहजे में थोड़ा अभिमान का पूत था। यानी कि साहब एकदम जोर देते हुए कहते हैं। मेरे माँ बाबूजी आरा में रहते हैं। मुझे आज शाम की ट्रेन से वहां जाना है और गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है, इसलिए अब जा रहा हूँ। जैसा होगा मुझे फिर बताइएगा। बोलते हुए उठ खड़े हुए। दोपहर बीत चला था, लेकिन अभी समय शेष था। हॉस्टल के कमरे में आए, सामान लिया और आरा की ट्रेन में बैठ गए। अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उसने आखिर मुझे बाबा क्यों कहा? अब साल के मन में ये बात चलने लगी कि आखिर उस लड़के ने मुझे बाबा क्यों कहा? क्या मैं अब बाबा हो गया हूँ? क्या भारतवर्ष में बाबाओं की इतनी इज्जत है? उसके शब्दों की पुनरावृत्ति दिमाग में उन सिक्कों की तरह हो रही थी जिसे बच्चे बार बार निकाल कर देखते हैं कि कहीं खो तो नहीं गए। उम्र तो बहुत नहीं थी, लेकिन आज हद से ज्यादा बड़ी जान पड़ती थी। यही समय होता है, यही घड़ी है। आत्मविश्वास से भरपूर हरिंद्रानंद आज स्वयं को कितना असहज महसूस कर रहे थे। मन बेचैन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करे, समय कैसे कटे और जल्दी शाम हो। मन को बहलाने के लिए घर में ही टहलते, कभी खिड़की के शीशे को पोंछने लग जाते। आतुर प्रतीक्षा में फैली आंखें घड़ी की ओर देखती, लेकिन घड़ी थी जो अपने वेग में ही चल रही थी। क्या हुआ बाबू, आज बहुत परेशान दिख रहे हैं? पीछे से आवाज आई। यह आवाज थी उनके पुराने विश्वस्त नौकर की, जो 20 वर्षों से इनके परिवार में रह रहा था और उम्र का 60वां वसंत भी पार कर चुका था। वह इतनी इनकी शमशान साधना की गुप्त योजनाओं के क्रियान्वयन में बचपन से ही सहयोगी रहा था। काफी देर तक वह इनकी शमशान साधना की गुप्त योजनाओं के क्रियान्वयन में बचपन से ही सहयोगी रहा था। काफी देर तक खिड़की के पास खड़े रहे। अब आपकी शादी हो गई, साल भर भी नहीं हुआ है। परिवार को भी देखना और चलाना है, इसलिए अब ऐसे काम बंद कर देना चाहिए आपको। नहीं काका, मेरी पत्नी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उसे तो खुद भी इन रहस्य को जानने समझने में बहुत दिलचस्पी रहती है। कहते हुए बिस्तर पर अधलेटे बैठ गए। अपने पूजा पाठ में बहुत ऊटपटांग काम किया, इसलिए भी शायद संतोष नहीं हो रहा है आपको। वैसे यहाँ एक अच्छे तांत्रिक है, आपका मन हो तो आज चलते हैं उनके पास, शायद उनसे कुछ जानने का मौका आपको मिले। यूं तो इनसे छोटी 2 बहनें और एक भाई थे, लेकिन बचपन से ही साथ रहने के चलते इनसे विशेष लगाव हो गया था। इनके परेशानी से वो भी परेशान हो जाता, जैसे समस्या उसी की हो। एक काम करोगे काका? उठकर बैठ गए, जेब से कुछ पैसे निकाले और देते हुए कहा, जाओ सामने की दुकान से पान बंधवा लाओ। पान की आदत कब से लग गई आपको? हरिंद्रानंद उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, समझो ये दहेज में मिला है। मेरे ससुराल में सभी पान के बहुत शौकीन है काका। दोनों ही मुस्कुराने लगे। कुछ लोग अकेलेपन में भी संपूर्ण होते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, किंतु आज ऐसी कोई संपूर्णता दिखाई नहीं दे रही थी, जैसा कि पहले दिखता था। उत्साह और आत्मविश्वास से
लवरेज। वे आज कहीं बीच रास्ते में ठिठके दिखाई दे रहे थे जो बीच में ठहर से जाते हैं। उनमें अकेलापन कम, अधूरापन ज्यादा दिखता है। शायद इसी अधूरेपन का आंखें होने से बचाना चाह रहे थे खुद को। जेठ की उस रात में कोई हवा नहीं थी। धूल का धक्कर बहुत जल्दी उड़ गया। दरवाजे खिड़कियां खोल दी। आसमान बिल्कुल साफ था। तारे टिमटिमा रहे थे जैसे अंधेरी रात में किसी पथिक को दिया दिखा रहे हो। शाम को काका ने बेगनबेलिया की टहनियों पर जो पानी का पटवन किया था उससे उसकी भीगी हुई पत्तियां चांदी के झालरों सी चमक रही थी। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इस पुस्तक को हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे फिर से हम लोग आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और फिर मिलते हैं हम लोग